तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। ए ऑप्शन है 12 जनवरी 1930 को, बी ऑप्शन है 12 फरवरी 1930 को, सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, डी ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930 को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। तो 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, बी ऑप्शन है गांधी जी ने, सी ऑप्शन है अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो अंबेडकर जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 14वां ने, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3 ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी। तो जलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है ओवन, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है लेनिन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। तो ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा में 10 बार से अधिक बार पूछा गया प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ए ऑप्शन है अप्रैल थीसिस को, बी ऑप्शन है सोशलिस्ट को, सी ऑप्शन है दास कैपिटल को, डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट के नियमों को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिया। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिया। तो लेनिन ने दिया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है सांसद, सी ऑप्शन है ड्यूमा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है मार्क्स ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है टोल्स्टॉय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो कि यह किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन है एम.एन. राय ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है केसी राव ने, डी ऑप्शन है कलाम आजाद ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? ए ऑप्शन है 1890 में, बी ऑप्शन है 1892 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1916 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जार, बी ऑप्शन है सम्राट, सी ऑप्शन है सामंत, डी ऑप्शन है सेनापति। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं? तो रूस के राजा को जार कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस
ऑफ वियतनाम ने किसने लिखा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ए ऑप्शन है हो ची मिन्ह ने, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ ने, सी ऑप्शन है कुआंग ने, डी ऑप्शन है त्रिभु ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो फान बोई चाउ ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है सुधारक, सी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, डी ऑप्शन है दार्शनिक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक है तो होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था? ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है वियतनाम, डी ऑप्शन है चीन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था? तो चीन नहीं आता था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? तो लाओस आता था, कंबोडिया आता था, वियतनाम आता था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ए ऑप्शन है विष्णु को, बी ऑप्शन है ब्रह्मा को, सी ऑप्शन है शिव को, डी ऑप्शन है इंद्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे आपको याद रखना है। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया? ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है वियतनाम को, डी ऑप्शन है भारत को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया? तो वियतनाम को दो भागों में बांटा गया। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है दिल्ली के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि चावल है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है नगदी फसल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल है तो चावल एक खरीफ फसल है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गेहूं रबी फसल है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हेम्फ्री डेवी हैं। इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1895 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है रोम में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, डी ऑप्शन है 15 जनवरी 2000 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ए ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अगर नहीं देख पाए हैं, अगर बीच से आप लोग देखे हैं, तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्लास लेने में बहुत ही मेहनत लगता है, और आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस एक आपको लाइक करना होता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून को, सी ऑप्शन है 15 जून को, डी ऑप्शन है 1 जनवरी को। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 7 बजे क्लास होगा शाम में, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा 7 बजे शाम में, काफी महत्वपूर्ण क्लास होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।